किसी प्रकार से यहाँ पे कोई जीवन जो है वो बचे ही नहीं। मतलब आप सोच सकते हो कि मंदिर है, खंडर मंदिर हो गया, लेकिन भगवान की मूर्ति भी उस मंदिर के अंदर नहीं है। ये इतना बड़ा खंडर है, इसलिए इसको भारत का नंबर 1 और दुनिया का लगे। देखने आवाज़ किसकी हुई है? I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you. ये देखो, अभी हम भानगढ़ पहुंच चुके हैं। ये भानगढ़ की वो पहाड़े हैं जहाँ पर वो किला स्थित है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भानगढ़ में। हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड किला इसको मानते हैं और दुनिया के हॉन्टेड प्लेसेस में ये 10वें नंबर पर आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का बसेरा है और रात को यहाँ पर, या मतलब शाम ढलते ही यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। तो हम आ चुके हैं। गाड़ी को देखिए, पार्किंग में लगा दिया है। 50 रुपये की पार्किंग लगी है और भी बहुत सारी गाड़ी यहाँ लगी हुई हैं। तो अब हम शुरू करते हैं भानगढ़ की यात्रा आगे की। और आप देखिए, ये सामने ये जो आपको किले दिखाई दे रहे हैं, वो सॉरी जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे किले, देखिए ये दीवार किले की और ये पहाड़, बिल्कुल ये सभी भानगढ़ के पहाड़ हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे इस भानगढ़ को। तो मैं आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। कहा जाता है कि यहाँ पे एक रानी थी, रत्नावती, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर एक तांत्रिक जो था वो बहुत ज़्यादा मोहित था और वो उस रानी को अपने वश में करना चाहता था। तो इसी के लिए वो एक जो सेंट होता है, जो इत्र होता है, वो देता है उस रानी को वश में करने के लिए। और उसके बाद में ये चीज़ रानी को पता लग जाती है और उस सेंट की शीशी को पत्थर पर तोड़ देती है। अब जो पत्थर था, जो चट्टान थी, वो उस तांत्रिक पर मोहित हो जाती है और उस तांत्रिक को कुचल देती है। और तांत्रिक जो था वो मरता मरता ये बोलता है कि आज के बाद इस भानगढ़ में किसी प्रकार से जीवन नहीं रहेगा, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। और उसके कुछ समय बाद यहाँ पे मुग़ल सेनाओं ने हमला कर दिया और इस पूरे भानगढ़ को ख़त्म कर दिया। 10,000 से ऊपर लोग यहाँ पे मारे गए। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी उनकी जो चीखें हैं वो शाम ढलते यहाँ पर सुनाई दी जाती हैं। तो हम आपको दिखाएंगे भानगढ़ को, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, पूरा भानगढ़ का जो बाहर का एरिया है, काफ़ी देखो टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए देखिए, तो अब देखिए वहाँ से जो है वो भानगढ़ की एंट्री है। तो वहाँ से पहले हम टिकट लेते हैं भानगढ़ का और फिर आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे इस भानगढ़ को। क्या है इसमें हॉरर और क्या यहाँ पे जो कहानियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो कितनी सही हैं, क्या है, तो आपको अंदर से दिखाते हैं इसको। देखिए, हमने जो है वो टिकट्स ले लिए हैं टिकट काउंटर से। ये हनुमान जी का मंदिर है, घुसते ही इसमें। तो यहाँ पे कुछ कोई प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ कुछ स्थानीय लोगों का कुछ हवन वगैरह देखिए आप हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ से अपना भानगढ़ में एंट्री लेंगे अंदर। तो चलते हैं, आइए।
देखिए ये आपको कुछ खंडर दिख रहे हैं, देखो कैसे खंडर हैं, ये पूरे अवशेष हैं। देखिए देखिए ये जो जगह हैं ये उस समय की भानगढ़ में इस दोनों साइड में दुकानें लगा करती थी पहले। तो ये पूरी है ना, ये जो पूरी दुकानें हैं आप देखिए, ये छोटी छोटी दुकानें थी जिसको कि हम उस समय का मीना बाज़ारी बोल सकते हैं। तो इसमें कंगन, चूड़ी या रानी का जो डेकोरेशन का सामान था ना, मतलब जो सजावटी जो मेकअप का सामान है वो सब इनमें मिलता था। स्पेशली चूड़ियाँ बहुत मिलती थी। देखिए देखिए ये रही पूरी दुकानें। देखो ये इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये सभी दुकानें हैं। अब देखिए मतलब ये पूरा जो रास्ता है वो इस तरीके से जा रहा है, तो दोनों साइड में दुकानें हैं और ये पूरा बाज़ार ही हुआ करता था। तो मतलब जो किले के अंदर जो लोग थे, जो राजा या रॉयल फैमिलीज़ के जो मेंबर्स थे, है ना, जो स्टाफ था, वो पूरा यहाँ से उस समय जो था वो शॉपिंग किया करता था। आप देखिए छोटी छोटी यहाँ पर देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और आज देखिए कभी इस महल में रौनक रहा करती थी, लेकिन आज ये महल उस तांत्रिक के शाप के कारण आप देखिए किस तरह से खंडर बन चुका है। देखिए पूरा खंडर। 25 रुपीज़ इसका टिकट है पर पर्सन, लेकिन खंडर को देखने का एक मज़ा ही कुछ और होता है ना। और वो भी हॉन्टेड खंडर हो। वास्तव में रात के समय तो डर तो लगता ही होगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये उस समय की उस पहाड़ पे राजा की एक सैनिक छावनी थी, जिससे राजा के सैनिक जो थे वो मतलब पूरे किले की सुरक्षा देखते थे कि शत्रु हमला ना कर दें, तो पूरी सुरक्षा वो वहाँ से रखते थे। देखिए वो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए देखिए ये इसका गेट आ गया। चलो इसके अंदर चलते हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाने जा रहे हैं इस भानगढ़ के इतिहास के बारे में। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, ये उसी समय का मंदिर है जब जो राजा था जब यहाँ पे रहता था, तो वो इसी मंदिर पे यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करता था। और जो रानी रत्नावती थी, जिसका भानगढ़ के साथ में बहुत ही गहरा संबंध है, वो इस मंदिर पर पूजा करने के लिए आया करती थी। आइए उस मंदिर को मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ये है वो मंदिर। देखिए यहाँ से पहले तो आप देखिए कि वास्तव में जो मंदिर के पीछे जो पहाड़ियों का जो सीन है, आप थोड़ा देखिए कि लगता है कि जो पूरा भानगढ़ था दोबारा से बसना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि उस तांत्रिक का शाप कुछ इस तरीके से रहा हो कि मतलब दोबारा से ये नहीं बस पाया और भानगढ़ एक भूतिया इतिहास बनकर रह गया। देखिए ये है वो मंदिर। ये देखिए नीचे वहाँ बंदरों को कुछ लोग खिला रहे हैं, केले वगैरह लोग हैं वो बैठे हुए हैं। पीछे जो वो है वो महल है, इसको भी आपको अंदर से एक्सप्लोर कराऊंगा मैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो ये मंदिर, अंदर से जो ये मंदिर है, तो इस मंदिर में भी मतलब उसने ये श्राप दिया था कि यहाँ अब जो भगवान की जो मूर्ति है ना वो तक हटा दी गई है यहाँ से, कि किसी प्रकार से यहाँ पे कोई जीवन जो है वो बचे ही नहीं। मतलब आप सोच सकते हो कि मंदिर है, खंडर मंदिर हो गया, लेकिन भगवान की मूर्ति भी उस मंदिर के अंदर नहीं है। ये इतना बड़ा खंडर है, इसलिए इसको भारत का नंबर 1 और दुनिया का 10वें नंबर का हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। आइए इसको थोड़ा सा पूरे को दिखाइए आप मतलब पूरा। देखिए इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको साथ में। देखिए
यहाँ पर देखिए विष्णु जी बने हुए हैं। ये विष्णु जी उसी समय के हैं। ये देखिए आप नृत्य करती हुई अप्सराएं। और देखिए यहाँ गणेश जी, यहाँ पे आपको गणेश जी दिखेंगे, लेकिन आज इनकी यहाँ पर पूजा नहीं होती। और देखिए यहाँ पे आपको शिव जी दिखेंगे माता पार्वती के साथ में बैठे हुए, ठीक है। और यहाँ पर ये भगवान का गर्भगृह हुआ करता था। और यहाँ पर आज आप देखिए कुछ भी नहीं है इस जगह पर, बिल्कुल सुनसान मंदिर है इस जगह का। और ये यहाँ हवन कुंड था, ये हवन कुंड था यहाँ पर, ये हवन कुंड है। इन लोगों की आस्था देखो, खंडर मंदिर है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देखो एक बंदा चप्पल उतार कर आया है। और वास्तव में सैल्यूट है ऐसे लोगों को। बिल्कुल देखिए चप्पल उतार के आया है बंदा उसी खंडर में। देखो पीछे से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल साउथ की जो वो शैली होती है ना इनकी, सेम उसी शैली पर ये मंदिर बनाया गया था। देखिए ये महल का बिल्कुल आप देख सकते हो सामने से इस महल को। ये आ गया महल। ये एक किला था जिस किले के अंदर ही राजा का महल था। और आज यही कबूतर, चमगादड़, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ये देखो पूरी इसकी दीवारें आ रही हैं, देखिए पूरी दीवारें। देखिए ये अभी हम भानगढ़ किले के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का सीन नज़र आता है। ये पूरा रास्ता आप देखिए, जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से जो राजा महाराजा के जो घोड़े हाथी थे, वो सब, जो रानी की जो पालकियाँ थी, वो सब यहाँ से उतरती थी। और देखिए ये सीन भी आप देखिए साइड से पूरा ऊपर तक। आइए आप मेरे साथ। इस प्रकार का ये जो किला है वो आपको देखने को मिलेगा। देखो ये पूरा आप नीचे से देखिए इसे, ये पूरा कैंपस था। कभी पूरा कैंपस आबाद रहा करता था और आज इस कैंपस की आप हालत देख लीजिए। वैसे यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको अपने साथ में जो वाटर बोतल्स हैं वो कैरी करनी पड़ेंगी। और वैसे यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग रहते हैं जो पानी पिलाते रहते हैं, मटके लेकर बैठे रहते हैं। तो आप इन्हें कुछ अपनी मर्जी से 2, 4, 5 रुपये जो दो वो दे जाइए और वो आपकी पानी की जो बोतल है वो रिफ़िल कर देंगे। देखिए वास्तव में कुछ हमारे अलवर जयपुर में ऐसे पहाड़ हैं, उत्तराखंड की याद आती है देख कर। आप देखिए मम्मी पापा और अन्नू जो तीनों हैं वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ देखिए एक छोटा सा मंदिर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो रहा मंदिर। कुछ लोग हैं वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ छोटे छोटे टेम्पल्स हैं वो काफ़ी हैं। देखिए इस भानगढ़ के दुर्ग में एक ये गुफ़ा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ आपको इस गुफ़ा को। देखिए ये गुफ़ा है। और जो राजपूत राजा जो होते थे या जो राजस्थान के जो राजा थे, वो स्पेशली अपने बेडरूम से दुर्ग के बाहर तक एक गुफ़ा का निर्माण करवाते थे कि किसी आपातकालीन स्थिति में वो दुर्ग से बाहर निकल सकें। तो संभावित है उसी समय की गुफ़ा रही होगी और इस पर कोई पत्थर का कोई बड़ा टुकड़ा है जिससे ढका जाता होगा। और देखिए ये बिल्कुल चढ़ाई एकदम बिल्कुल आप देख सकते हो कितनी स्लोप यहाँ पर मौजूद है। आप शायद देख पा रहे होंगे इस स्लोप को। एक्चुअली मैं इसको एक भूतिया किले के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको एक ऐतिहासिक रूप से देख रहा हूँ। भूत वूत तो हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बड़ा भूत कोई नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इस किले की आप देखिए तो सुरक्षा कितनी बेहतरीन रही होगी। आप देखिए अगर शत्रु इस किले को घेरना चाहे तो सबसे ज़्यादा उसको जोग्राफिकली सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए दूर दूर तक पहाड़ हैं। अब इन स्थितियों का सामना करके शत्रु आ भी गया यहाँ तक तो भी उसे बहुत परेशानी रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि तांत्रिक के शाप से ही उजड़ा था, अदरवाइज़
शत्रु तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और शायद तांत्रिक के श्राप की ही वजह रही होगी जो मुगलों ने यहाँ पर जो कत्लेआम किया था, और उन सैनिकों के भूत आज भी इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ से। देखिए ये भी एक रास्ता है जो गेट के अंदर से गेट है। आप देखिए ये जो छोटे छोटे रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किले की दीवारों के अंदर के रास्ते हैं, जिससे राजा अपने सैनिक शत्रुओं से बचने के लिए अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ इन दीवारों के अंदर से निकल जाते थे। देखिए कुछ इस प्रकार के रास्ते होते थे, आप देख सकते हो। मतलब कि दीवार के अंदर एक रास्ता है जिससे जो सैनिक थे और जो राजा थे वो निकल पाते थे। ये देखिए आप लोग देख सकते हो कि इतने बड़े हॉन्टेड प्लेस को जो लोग हैं वो कितना विजिट करने के लिए आते हैं। वैसे यहाँ पे शाम ढलते ही किसी भी तरह की पर्यटकों को आने के लिए सरकारी रूप से रोक है, कोई नहीं आ सकता। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने जो गेट हैं, ठीक है, ये उस समय के हम कह सकते हैं सिर्फ खाली गेट ही थे। जो बड़े बड़े जो गैलरी होती हैं बस ये वही थी जिनमें राजा महाराजा घूमा करते थे। उस समय रानियां जो थीं वो यहाँ से बैठकर, वो इन गेट में बैठकर जो नेचुरल ब्यूटी थी, देखिए पहाड़ों की, उस नेचुरल ब्यूटी को वो देखा करती थी। ये वो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो दुनिया की हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये पूरा रास्ता है अंदर की तरफ जाने का, आप देखिए इस रास्ते को। इसका ज़्यादा कुछ इतिहास तो नहीं है, बस सिर्फ महल ही है, अंदर जाने का रास्ता है सिंपल सा। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसका कुछ निर्माण इस तरीके से हुआ है कि आपको इस किले के अंदर बहुत ठंडक महसूस होगी। देखिए ये कुछ रॉयल रूम्स हुआ करते थे, आप इनके बाहर देख रहे हैं कितना रॉयल डेकोरेशन हो रखी है। लेकिन आज देखिए पूरे ये वीराना हो गया, देखिए पूरा वीराना हो गया। देखिए ये पिलर आप देख सकते हो, इन पिलर्स को आप, प्रॉपर पिलर्स हैं, शाही कमरे हैं उस समय के। और आप देखिए ये दूर आपको शहर दिखाई दे रहा है। देखिए मैं इस वक्त काफ़ी ऊंचाई पर हूँ, वो वहाँ से आने का रास्ता है। आप देखिए वो रहा, वो लोग आपको शायद दिखाई दे रहे हों, मुझे नहीं पता, आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। और देखिए दूर पहाड़ों को, दिन में भी कोहरा सा, ऐसा लग रहा है कोहरा आ रखा हो, पूरा शहर कितना छोटा लग रहा है। देखिए और ये पूरी एक बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है जो इस पूरे उस समय किले को कवर किया करती थी। देखिए वो एक छोटी सी बाउंड्री देखो दूर से आपको दिखाई दे रही है, वो पूरी सीधी बाउंड्री है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी लग रही है। ये इस पूरे किले के चारों ओर है। अभी बहुत ऊंचाई पर हूँ मैं, आपको मैं ऊंचाई दिखाता हूँ, कहीं हाथ से मेरा स्मार्टफोन ना छूट जाए। देखिए देखिए ये रास्ता पूरा पहाड़ी पर जाने का। और मैं जो शुरू में आपको दिखाया था ना, ये वही ऊपर एक चौकी है, यहाँ पे सैनिक भी चढ़ते थे। आप सोचिए आप उस समय कैसे सैनिक इस रास्ते से जाते थे। और देखिए आप ऐसे जाते 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 और ऊपर तक देखिए, और नीचे तक वो पूरी नज़र रखा करते थे पूरे शहर पर, इस पूरे किले की सुरक्षा के लिए। देखो नीचे खंडरों के अवशेष आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो और मैं आपको 2-4 सीन और दिखाता हूँ। देखिए
वो भूत दिख रहा आपको सामने इस हॉन्टेड प्लेस में, देखो वो भूत दिख रहा। अरे कुछ नहीं, वो एक अंदर कुछ लोग बैठे हुए लगे ऐसे ही रहे हैं बिल्कुल। नीचे का सीन किस तरीके से आ रहा है। मेरी चाहत तेरे तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। देखिए यहाँ से खंडर, पूरा खंडर हो चुका है। देखिए पूरा खंडर, देखिए तो अभी हम देख रहे हैं हॉन्टेड प्लेस और साथ में आपको भी पूरा एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो डरने वाला भी तो कुछ ऐसा लगा नहीं, हो सकता है शायद शाम के बाद का जो सीन है वो डरने वाला लगे। एक मिनट, देखने आवाज कैसी हो रही है? देखो ये पूरा सिस्टम है, पूरा भयंकर खंडर है ये, भयंकर, शायद इसलिए कोई इसमें रुकता नहीं है। देखो ये रास्ते हैं अंदर की तरफ से जा रहे हैं, ये कुछ आप देखिए, ये पूरी जाली, और आप देखिए चमगादड़ कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगा भी शायद किसी की आवाज़ आई थी, पर ये चमगादड़ कबूतर हैं और कुछ नहीं, तो डरने वाला कुछ नहीं। देखो पूरा इसमें अंधेरा है, अब भूत इसमें नहीं होगा तो किस में होगा, आप देखिए पूरा अंधेरा, पूरा खंडर है ये। देखो यहाँ से मैं बताऊं, यहाँ से जो रानियाँ थीं वो देखा करती थीं बाहर के दृश्य को, आप देखिए। और बस ऐतिहासिक इसकी कहानी बस एक यही है जो मैंने आपके लिए बताई थी। उस तांत्रिक का जो श्राप लगा था, वो किसी भी तरीके से उस रत्नावती को प्राप्त करना चाहता था। जब उसे प्राप्त नहीं हुई तो उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, और आज ये भानगढ़ देखिए किस स्थिति में मौजूद है। आज आप देखिए ये जो पूरा किला है क्या वीरान हो गया। ये पूरा मैं जितना आपको एक्सप्लोर करा सकता था, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको पूरा ये दिखा दिया। और आप देख लीजिए इसकी एक झलक और दूर से, लास्ट में देखिए ये दूर से एक झलक। भाई तांत्रिक के शाप ने इस पूरे भानगढ़ का क्या हाल कर दिया। देखो यहाँ पर जो रॉयल फैमिली के लोग बैठा करते थे और सामने जो हैं वो उत्सव वगैरह होते थे, और देखिए आज इसका भी क्या हाल हो गया, जो सिंहासन जो हम जिसको बोल सकते हैं। तो भाई देखिए आप पूरा, वहाँ हमारे पापा हैं, एक फ्रेंड मिल गए, उनसे बस बातचीत करते हुए आ रहे हैं भानगढ़ की कहानी के बारे में। तांत्रिक बड़ा तगड़ा था भाई, ऐसा श्राप दे दिया पूरे भानगढ़ को ख़त्म करवा दिया उसने। भाई ऐसी क्या दुश्मनी थी यार, रानी नहीं मिली कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है भाई, प्यार अंधा होता है। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक जलकुंड भी है भानगढ़ में, देखिए पूरा पानी गंदा हो रखा है। ये उस समय बस कुछ नहीं था, बस नहाने की एक स्विमिंग पूल आप इसको मान सकते हो भानगढ़ में रॉयल फैमिली का। तो इस समय तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद ही इसमें जानवर भी ना नहाएं। तो बस यहाँ पर देखो ये जो रास्ता है ये जंगल की ओर जाता है, ये वाला जो रास्ता है। और बस कुछ नहीं, सिंपल ऑर्डिनरी एक मंदिर है, इसको शिव मंदिर बोला जाता है। शिव मंदिर को आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये मंदिर है। बाई टाइम की बावड़ी है, बढ़ता रही है पानी। देखिए इसमें नंदी जी हैं, शिव जी हैं मंदिर में। इस वाले मंदिर में तो मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे कोई पूजा वगैरह करने के लिए कोई छाता नहीं है। सोमेश्वर मंदिर बोलते हैं इसको, देखिए।
तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, तो हम जितना आपको एक्सप्लोर करा सकते थे वो मैंने आपको एक्सप्लोर करा दिया। तो अभी हम यहाँ से अब चलते हैं भरतपुर वापस, और आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जितना हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किसी अच्छी जगह का ही लेकर आएंगे। तो अभी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रुके हैं या एक होटल पे खाना खाने के लिए, देखो, और वो रहे मम्मी पापा। तो अभी क्या है, परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अभी फ़िलहाल हम खाना खाएंगे और फिर